हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्लेसमेंट प्रोसेस एट माइंडस्क्रिप्ट। जब भी आप कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्च करते हो कोई कोर्स करने के लिए, आई एम श्योर आपका मैक्सिमम फोकस प्लेसमेंट्स के ऊपर रहता है। जब भी आप कहीं पर इंक्वायरी करते हो अबाउट कोर्सेज तो आपको कोर्सेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बट जब प्लेसमेंट्स की बात आती है तो हर इंस्टीट्यूट में आपको एक ही जवाब मिलता है, 100% प्लेसमेंट्स मिलेंगे यहाँ पर। सो क्या है ये 100% प्लेसमेंट्स एंड माइंडस्क्रिप्ट में कैसे हम प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं थोड़ा सा हिस्ट्री अबाउट माइंडस्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज हमारी प्लेसमेंट प्रोसेस कैसे काम करती है, आपका प्लेसमेंट स्टार्ट कब से होता है, प्लेसमेंट टीम जो है माइंडस्क्रिप्ट की वो कैसे काम करती है, कोई भी कंपनी के पास अगर ओपनिंग होती है तो वो नौकरी वर्सेस माइंडस्क्रिप्ट में से क्या प्रेफर करेगी, इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहेगा आपके पूरे प्लेसमेंट का, एंड माइंडस्क्रिप्ट में हम ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन कर पाते हैं। प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दूंगी अबाउट माइंडस्क्रिप्ट। सो माइंडस्क्रिप्ट वाज स्टार्टेड इन 2010 बाय मिस्टर नीरज अग्रवाल। 2012 से मैं माइंडस्क्रिप्ट में काम कर रही हूँ, सो आई एम द परफेक्ट पर्सन टू टेल यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट आवर प्लेसमेंट पॉलिसी। 2010 से अभी तक हमने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स देखे हैं मार्केट में जो आए और गए, बट द रीजन व्हाई माइंडस्क्रिप्ट इज स्टैंडिंग स्ट्रांग इन द मार्केट is our excellent placement policy and I'm proud to explain you कि Mindscripts हमारे पूरे सेगमेंट में is the only training institute जो आज इस वीडियो के जरिए अपने प्लेसमेंट पॉलिसी को पब्लिक करने जा रहे हैं। जो पूरी प्लेसमेंट प्रोसेस है Mindscripts में, it is divided into 3 parts। सबसे पहला ओपनिंग प्रोसेस, नेक्स्ट है शॉर्टलिस्टिंग एंड द थर्ड इज सिलेक्शन। सो एक एक करके मैं आपको ये तीनों प्रोसेसेस डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे होता है। बिफोर दैट आपके प्लेसमेंट स्टार्ट कब से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप कोई कोर्स करते हो माइंडस्क्रिप्ट में तो आपका हाफ कोर्स जब कंप्लीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग अप द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स, तो जब आपका मैनुअल टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है उस टाइम से आपकी प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है। प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब क्या है, आपका जब हाफ कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद आपका एक मिड टर्म टेस्ट होता है। जो हमारे प्लेसमेंट टीम होते हैं वो आपका एक प्लेसमेंट सेशन कंडक्ट करते हैं जिसमें वो आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, कैसे अप्लाई करना है, ओपनिंग्स कैसे आती है, एवरीथिंग। एंड हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं जिसमें डेली बेसिस पे जो भी ओपनिंग्स हमारे पास आती है वो आपके साथ शेयर की जाती है। नाउ ये ओपनिंग्स कैसे आती है हमारे पास, इसके 2 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले वन इज इनबाउंड मेथड, द सेकंड इज आउटबाउंड मेथड। नाउ व्हाट इज इनबाउंड मेथड? इनबाउंड मेथड मतलब एज आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, माइंडस्क्रिप्ट मार्केट में ऑलमोस्ट 15 साल से है। अभी 15 साल में मल्टीपल कंपनीज ने हमारे पास से स्टूडेंट्स हायर किए हैं फॉर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। ये पूरे प्रोसेस में हमने मोर देन 2000 आईटी कंपनीज के साथ रिलेशनशिप्स डेवलप किए हैं। तो जब भी किसी कंपनी के पास कोई रिक्वायरमेंट आती है उनकी एचआर टीम हमारे प्लेसमेंट टीम को कांटेक्ट करती है एंड अपने रिक्वायरमेंट शेयर करती है। दिस इज द इनबाउंड मेथड। अभी यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये कंपनी नौकरी, लिंक्डइन, इंडीड जैसे पोर्टल से क्यों नहीं हायर कर लेती है, माइंडस्क्रिप्ट से क्यों हायर करती है? इसका मैं आपको आंसर देती हूँ। जब भी कोई कंपनी एक फ्रेशर ओपनिंग पोस्ट करती है ऑन अ जॉब पोर्टल लाइक नौकरी, डू यू नो कि उनको मोर देन 10,000 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होते हैं इन 1 और 2 डेज। अभी कंपनी के पास अगर 5 से 6 ओपनिंग्स है, उनके लिए फिल्टर करना 10,000 स्टूडेंट्स के डेटा में से उनका इंटरव्यू राउंड्स कंडक्ट करना, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करना इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। अनदर थिंग इज कंपनी जब नौकरी पे ओपनिंग पोस्ट करती है उनको वहां से अनफिल्टर्ड एंड अनट्रेन्ड कैंडिडेट्स मिलते हैं। मतलब कि अगर फ्रेशर ओपनिंग है एंड उनके पास जावा की रिक्वायरमेंट है तो जरूरी नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हो सबको जावा आता हो। तो कंपनी के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उसमें ऑक्यूपाई हो जाते हैं वो डेटा को फिल्टर, सॉर्ट एंड मैनेज करने में। सेम कंपनी ने अगर हमारी प्लेसमेंट टीम के साथ कोऑर्डिनेट किया एंड हमें वो ओपनिंग शेयर किया तो उनको हमारे पास से ट्रेन्ड कैंडिडेट्स मिलते हैं। पहली बात, कंपनी के पास अगर जावा की रिक्वायरमेंट्स है हम उनको सिर्फ जावा पे ट्रेन बंदे ही भेजेंगे। अनदर थिंग, उनका ये जो पूरा टाइम है ऑफ फिल्टरिंग द कैंडिडेट, स्केड्यूलिंग इंटरव्यूज, फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट करना, ये पूरा टाइम शॉर्ट हो जाता है एंड उनको सिर्फ वही स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करना होता है जो हमने डेटा उनके साथ शेयर किया होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी माइंडस्क्रिप्ट से क्यों हायर करती है इज बिकॉज हम कंपनी को या फिर कैंडिडेट को प्लेसमेंट्स के लिए कुछ चार्ज नहीं करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको इनबाउंड मेथड के बारे में बताया। नेक्स्ट इज आउटबाउंड मेथड। आउटबाउंड मेथड में जो हमारी प्लेसमेंट टीम है वो कंपनीज को रीच आउट करती हैं जो न्यू कंपनीज हैं जिनके साथ हमारे अभी तक टाई अप्स नहीं हुए हैं
एंड दे ट्राई एंड गेट ओपनिंग्स फ्रॉम द कंपनी। इस पूरे प्रोसेस से हम एटलीस्ट 1 या 2 ओपनिंग्स पर डे आपके साथ शेयर कर पाते हैं एंड ये ओपनिंग्स आपको तब तक दिए जाते हैं टिल द टाइम यू गेट प्लेस्ड फ्रॉम माइंडस्क्रिप्ट। ओपनिंग्स जो है आपको जनरली मंडे टू फ्राइडे के बीच में मिलती है। सैटरडे संडे ओपनिंग्स नहीं रहते हैं बिकॉज द कंपनीज आर क्लोज्ड। ओके, एक बार जब ओपनिंग हम शेयर करते हैं आपके साथ, ओपनिंग्स में हम सारी डिटेल्स आपको बताते हैं कंपनी के बारे में, लाइक द कंपनी नेम, जॉब लोकेशन, सैलरी वो क्या ऑफर कर रहे हैं, कोई बॉन्ड है क्या नहीं, ऑल दीज डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट इज द शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस। अनदर थिंग, जब हम ओपनिंग शेयर करते हैं आपके साथ तब एक डेडलाइन भी रहता है उसमें अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एचआर ने हमें बोला है कि उनको स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए कल 12 बजे तक। ओके, तो हम आपको कल 10 बजे तक का टाइम देंगे अप्लाई करने के लिए। ओके, तो इस तरह से जितने भी ओपनिंग्स जाते हैं उन सबका एक डेडलाइन आता है आपको, उसके पहले यू हैव टू अप्लाई फॉर द ओपनिंग। नेक्स्ट, ओपनिंग्स जब पूरी प्रोसेस खत्म हो गई है, नेक्स्ट प्रोसेस इज शॉर्टलिस्टिंग्स। शॉर्टलिस्टिंग इज कंप्लीटली डन फ्रॉम द कंपनीज एंड। जैसे हमारे पास ओपनिंग आई, हमने आपको ओपनिंग शेयर किया, अभी आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है कंपनी के लिए। देखो, इफ यू आर अ स्टूडेंट एट माइंडस्क्रिप्ट, बाय डिफॉल्ट आपको सारी ओपनिंग शेयर की जाएंगी, बट ये हम आपको नहीं बताते हैं कि बाबा इसके लिए अप्लाई करो, इसके लिए मत अप्लाई करो। दिस इज कंप्लीटली योर डिसीजन बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी, कि आप अवेलेबल हो इंटरव्यू के लिए या नहीं हो। तो अगर आप मान लो गाँव गए हो 1 हफ्ते के लिए, तो उस बीच में जो भी ओपनिंग्स आ रही है आप उसके लिए मत अप्लाई करो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। या फिर मान लो आप अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, तो अभी से लेकर 6 महीने तक आप वैसे भी नहीं अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपका ग्रेजुएशन चल रहा होता है। ओके, तो आप उसके बाद स्टार्ट करोगे अप्लाई करना। ओके, तो इस पूरे तरीके से आपको तब तक ओपनिंग्स दी जाती है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है हमारे पास से। एक और प्लेसमेंट बेनिफिट है इफ यू टेक अप अ कोर्स एट माइंडस्क्रिप्ट, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी ऑफ द कंपनी एंड द नंबर ऑफ ओपनिंग्स इन द कंपनी हमारे साथ फिर शॉर्टलिस्टिंग का पूरा डेटा शेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था किसी कंपनी के लिए, उसमें से 60 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो वो कंपनी हमारे साथ शेयर करेंगी। एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि शॉर्टलिस्टिंग जो है वो कंप्लीटली कंपनी की तरफ से किया जाता है, बट माइंडस्क्रिप्ट की जो प्लेसमेंट टीम है वो रेकमेंडेशन जरूर देती है कंपनी को कि अगर 100 स्टूडेंट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो देखो इसमें से 10 स्टूडेंट्स हैं जो हम रेकमेंड करते हैं कि आप इनका इंटरव्यू तो भी कंडक्ट करो। एंड कभी कभी इवन इफ यू डू नॉट मीट द क्राइटेरिया, लिसन टू दिस केयरफुली, even if you do not meet the criteria, but हमें पता है that you are a good student technically and communication wise, हम आपको फिर भी एटलीस्ट इंटरव्यू तक का तो ऑप्शन देते हैं जरूर। जैसे ही हमारे पास शॉर्टलिस्टिंग आ जाती है कंपनी से, वो शॉर्टलिस्टिंग व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट होता है जिसमें आप ऑलरेडी एडेड हो। नेक्स्ट इज शॉर्टलिस्टेड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉल भी जाएगा हमारे प्लेसमेंट टीम की तरफ से कंफर्मेशन के लिए, एंड उनको एक ईमेल भी जाएगा। डिपेंडिंग ऑन कितने स्टूडेंट्स ने कंफर्म किया है कि वो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, वो डेटा हम वापस कंपनी के साथ शेयर करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि ये राउंड्स कहाँ पर होते हैं कंपनी के एंड कितने राउंड्स होते हैं कंपनी के। सो द आंसर इज राउंड्स कहाँ पर होते हैं कंपनी के, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। जनरली जो इनिशियल राउंड्स होते हैं, जैसे जो टेक्निकल हो गया या फिर ग्रुप डिस्कशन है, वो हमारे सेंटर पे होते हैं। फाइनल राउंड्स के लिए स्टूडेंट्स को भेजा जाता है कंपनी लोकेशन, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम हो जाते हैं फाइनल राउंड तक जाते जाते। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते हैं अगेन विल डिपेंड ऑन द कंपनी। कुछ कंपनीज एप्टीट्यूड कंडक्ट करती है, कुछ कंपनीज एप्टीट्यूड नहीं कंडक्ट करती है, कुछ कंपनीज ग्रुप डिस्कशन राउंड कंडक्ट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। सो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी द नंबर ऑफ राउंड्स विल बी डिसाइडेड। जैसे मैं आपको इस वीक के जो प्लेसमेंट्स थे उसमें 2 कंपनीज का एग्जांपल लेकर बताती हूँ। 2 अप्रैल को हमने कैंपस ड्राइव कंडक्ट किया था बाय अगम टेक्नोलॉजीज, तो उनके इनिशियल राउंड हमने कंडक्ट किए थे, कंपनी ने हमारे साथ पेपर शेयर कर दिया था। बट कल 2 स्टूडेंट्स हमारे सैटकॉप टेक्नोलॉजीज में सिलेक्ट हुए हैं, बट इनका एक भी राउंड माइंडस्क्रिप्ट में नहीं हुआ था। ये कंपनी ने एंड टू एंड सारे राउंड्स अपने ही सेंटर पे कंडक्ट किए थे। ओके, तो इस तरह से कंपनीज डिसाइड करती हैं कि वो राउंड्स कहां पर कंडक्ट करने वाली है, डिपेंडिंग ऑन देयर रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी। तो 2 प्रोसेस मैंने अभी आपका एक्सप्लेन कर दिया है आपको, वन इज ओपनिंग्स एंड वन इज शॉर्टलिस्टिंग्स। द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप इज सिलेक्शन। तो जब आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, इंटरव्यू के लिए जाओगे कंपनी लोकेशन पे, तो 2 पॉसिबल आउटकम्स है, ईदर यू विल बी सिलेक्टेड और यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। ओके, रिजेक्टेड आई डोंट लाइक टू यूज दैट टर्म, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, सो नॉट सिलेक्टेड इज बेटर देन रिजेक्टेड। नाउ अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डू नॉट बी डिसहार्टेंड। आप अपना फीडबैक पॉजिटिवली लो कंपनी से एंड उसको इंप्लीमेंट करो नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो कंपनी में,
तो फिर आप वहीं पे एक्सेप्ट कर सकते हो आपका ऑफर इफ देर आर नो डिस्क्रिपेंसीज। ओके, डिस्क्रिपेंसीज मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने जब हमने ओपनिंग शेयर किया था आपके साथ तब बोला था दैट द जॉब लोकेशन विल बी पुणे, एंड इंटरव्यू के टाइम पे इफ द कंपनी इज सेइंग दैट द जॉब लोकेशन विल बी बैंगलोर, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो ओके है या नहीं। एंड इफ यू डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर तो आप माइंडशिफ्ट को बताइए उसके बारे में, हम कंपनी से बात करेंगे अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस हमारा काम करता है माइंडशिफ्ट में। आपको शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्यों डिस्क्लोज कर रहे हैं हमारा प्लेसमेंट प्रोसेस। द रीजन इज बिकॉज वी हैव नथिंग टू हाइड। एज आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आए और गए एंड माइंडशिफ्ट हैज बीन द मार्केट लीडर्स सिंस 2010। उसका रीजन शायद यही है कि हम बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे क्लाइंट कंपनीज के साथ, विद एवरीबडी। कोविड के टाइम पे बहुत सारे नए नए ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स आए थे एंड सब लोग ये फेक सर्टिफिकेट, फेक प्रोजेक्ट्स ये सब ऑफर कर रहे थे। एंड हमारे पास ऑलमोस्ट जितने भी इंक्वायरीज आते थे सब लोग पूछते थे हमसे कि आप ये क्यों नहीं ऑफर कर रहे हो, बट फिर भी माइंडशिफ्ट वाज देयर इन द मार्केट एंड हमने कोई भी ऐसी बैड प्रैक्टिसेस कभी भी नहीं अपनाई है जिससे कि हम सिर्फ अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं बट आपको उसमें बेनिफिट कुछ भी नहीं होने वाला है। वी नेवर डू दैट। एक जो बेनिफिट के बारे में मैंने आपको बताया था वो बेनिफिट क्या है, आप ये जो प्लेसमेंट पॉलिसी है ये 2 बार यूज कर सकते हो हमारे पास से। इसका क्या मतलब है, एक बार जैसे आप प्लेस हो जाते हो इन कंपनी ए में यू वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 8 months to 1 year, एंड अगर आपको लगता है ऐसा कि आपको वापस से ओपनिंग्स चाहिए हमारे पास से, दिस टाइम यू विल गेट एक्सपीरियंस्ड ओपनिंग्स एंड वापस से आप हमारे सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो आपकी नेक्स्ट जॉब पाने के लिए। सो दिस वॉज द एंटायर प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ माइंडशिफ्ट। ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ मिस किया हो इसमें आपको बताना। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं प्लेसमेंट प्रोसेस से रिलेटेड, ड्रॉप इट इन द कमेंट्स बिलो, वी विल ट्राई एंड रिप्लाई टू ईच वन ऑफ द कमेंट्स। एंड अगर आपको और भी प्लेसमेंट रिलेटेड या किसी भी टेक्निकल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हो, हम जरूर वो वीडियो बनाएंगे। एंड फॉलो आवर पेज फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।